हमारा मकसद है प्यारे बच्चों आपको आपकी बोर्ड परीक्षा में बेहतर से भी बेहतर कराना। तो इसी के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सीरीज, जिसमें हमने से कुल 2 सेटों में से 80 प्रश्न देखा। आज हमारा तीसरा सेट है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का, जिसमें हम 40 प्रश्न आज फिर से देखेंगे, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th साइंस 2024 की परीक्षा 21 फरवरी जो झारखंड बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निश्चित तौर पर 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में से आपकी बोर्ड परीक्षा में कई सारे सवाल देखने को मिलेंगे। कुल 30 प्रश्नों में से लगभग सवाल आपको यहीं से देखने को मिल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को भी आप पिछले 2 वीडियो की तरह पूरी तरह से देखें। अगर आप पिछले 2 वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप उनको पहले जरूर देख लें, तभी इस वीडियो को देखें। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा पूछी जा रही है। तो पहले बच्चों, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी, 78% नाइट्रोजन की मात्रा है। आप कमेंट सेक्शन में यहां से एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा। प्यारे बच्चों, ये हमारा इस वीडियो का पहला प्रश्न होगा और यहाँ पे आप जवाब देते वक्त पहला लिख के दीजिएगा। इस प्रश्न पहला प्रश्न में आपको कमेंट में जवाब देना है कि वायुमंडल में तो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी, 78। तो आपको बताना है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वायुमंडल में कितनी है, ये पूछा जा रहा है, कितना % है। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा। अगला है, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिल जाते हैं, स्त्री में पूछा जा रहा है। तो पहले बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि नर यानी कि मेल और एक होता है क्या, फीमेल यानी कि मादा, जिसे स्त्री भी बोला जाता है। तो नर में प्यारे बच्चों X और Y गुणसूत्र पाए जाते हैं, नर में X और Y गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि मादा में X और X गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, X गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है प्यारे बच्चों, क्या पूछा जाता है कि संतान, क्या पूछा जाता है, सुनिएगा, संतान लड़का हो या लड़की हो या किस पर निर्भर करता है। संतान लड़का होगा या लड़की होगा या किस पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, नर पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण मतलब होता है शिशु। तो भ्रूण का विकास होता है तो कहाँ होता है प्यारे बच्चों, अंडाशय में, योनि में, गर्भाशय में या फैलोपियन ट्यूब में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गर्भाशय में होता है, यूट्रस में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, प्रतिरोधकता। क्या पूछा जा रहा है, प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। तो प्यारे बच्चों, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है तो क्या आंसर हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चौथे नंबर प्रश्न का ओम मीटर। 5वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। रासायनिक दूत कहा जाता है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो ये प्रश्न का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हार्मोन हो जाएगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक दूत हार्मोन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। तो देखिए, प्रकाश का चाल न्यूनतम किसमें होता है, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है आपको। तो प्रकाश का चाल न्यूनतम किसमें होता है, ऑप्शन है आपके पास निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। न्यूनतम यानी कि इस जो ऑप्शन दिया उसमें कम से कम प्रकाश का चाल किसमें, तो प्यारे बच्चों, निर्वात में तो सबसे स्पीड होगा, जल में तो थोड़ा उससे कम होगा, वायु में उससे भी ज्यादा स्पीड होगा, निर्वात से कम होगा, लेकिन कांच में जो है वो सबसे कम स्पीड होगा, इसलिए कांच इसका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, एलपीजी गैस जो है, घरेलू गैस, एलपीजी का प्रमुख अवयव क्या है। एलपीजी गैस का प्रमुख अवयव क्या है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ब्यूटेन। क्या है, ब्यूटेन। अगला प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है, वर्ण मतलब होता है प्यारे बच्चों रंग पूछा जा रहा है। तो प्रकाश का प्राथमिक रंग क्या है, नीला, हरा, लाल। नहीं जी, नीला, हरा, लाल नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, बैटरी का अम्ल है, बैटरी में जो अम्ल भरा जाता है वो पूछा जा रहा है। तो बैटरी का अम्ल कौन सा है प्यारे बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए, बैटरी में H2SO4 भरा जाता है। किसको, H2SO4। तो सांद्र H2SO4 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने 10वां नंबर प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है। कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु पूछा जा रहा है, तो कौन सा है। तो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में कौन सा अधातु रहता है प्यारे बच्चों, ब्रोमीन रहता है। कौन सा रहता है, ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो कितने के बराबर होता है प्यारे बच्चों, तो 3 × 10⁶, 3 × 10⁶ जूल के बराबर हो जाता है। पहला नंबर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला 12वां नंबर प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है। रक्त में जो है
ऑक्सीजन का वाहक कौन है ये पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का वाहक है। प्यारे बच्चों ऐसा कहा जाता है, सुनिएगा गौर से, कि अगर आपके शरीर में या फिर शरीर में अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता तो आपके दिमाग से, कहाँ से, आपके दिमाग से आपके पैर तक खून जो आने में वो 3 साल का समय लग जाता। तो बताइए क्या मनुष्य जिंदा रहता, नहीं रहता। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला है प्यारे बच्चों, मेंडल ने अनुवांशिकी का प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया। तो किस पौधे का प्रयोग किया था, गुलाब। वो तो आप बोलेंगे ही सर 14 फरवरी को तो हम दे ही देंगे, नहीं जी, गुलाब आंसर नहीं होगा इस प्रश्न का। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मटर। मटर जो अभी इस सीजन में चल रहा है तो इसी का आंसर हो जाएगा मटर पर जो है मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। 13वें नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 14वां नंबर प्रश्न है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। सर आप नहीं बताएंगे, हम बता देते हैं पहले बच्चों, वायवीय श्वसन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपके सामने 15वां नंबर प्रश्न है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, अनुपस्थित पूछा जाना है यानी कि प्रेजेंट नहीं रहते हैं। तो किस पौधे में रंध्र जो है अनुपस्थित रहते हैं प्यारे बच्चों। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, कनेर में। क्या होता है, कनेर में। हालांकि ये प्रश्न जैकबोर्ड अभी तक नहीं पूछी है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है। प्यारे बच्चों आप हीटर घरों में देखे होंगे, हीटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है। तो यहाँ ये नहीं पूछा गया कि हीटर करता है, यहाँ पूछा गया विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है। तो परिपथ का वो कौन सा गुण है, तो परिपथ का कौन सा गुण है प्यारे बच्चों, प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य पूछा जा रहा है, कौन होता है। तो एक निष्क्रिय गैस होता है। कौन सा होता है, एक निष्क्रिय गैस होता है। इधर जो सबसे देखिए आवर्त सारणी का जो इधर सबसे साइड में जो एक बना हुआ है कॉलम, इसमें कौन सा होता है, निष्क्रिय गैस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, 18वां नंबर है कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को किससे व्यक्त किया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो मीटर में व्यक्त किया जाता है। किसमें, मीटर में। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है। किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है ये पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, Cl की। ठीक है, क्लोरीन की। अगला है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। आवर्त सारणी में के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है ये पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा, 2। एक तो हाइड्रोजन होता है और एक हीलियम होता है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो 40 सेंटीमीटर है। कितने, 40 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी ये प्रश्न है। गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो 40 सेंटीमीटर दिया गया है, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। F बराबर R/2 होता है। तो R का मान प्यारे बच्चों 40 है। 40 बटे जब आप 2 कीजिएगा तो कितने घरों में जाएगा, कटेगा 20 घर में। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। अपवर्तनांक जो है सबसे ज्यादा किसका होता है ये पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, हीरा का। सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक होता है वो किसका होता है, हीरा का। अगला है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। देखिए इसमें उल्टा कॉन्सेप्ट काम करता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। जो वस्तु वो नहीं देख पाए, निकट वस्तु को साफ नहीं देख पाना यानी कि निकट दृष्टि दोष उसे नहीं है। निकट का नहीं देख पाएगा तो दूर दृष्टि दोष है, दूर का नहीं देख पाएगा तो निकट दृष्टि दोष है। यानी कि मान लीजिए एक आदमी है या आप यहाँ प्यारे बच्चों, ठीक है, एक वस्तु यहाँ पे है और एक वस्तु यहाँ पे है। ठीक है, अगर आप निकट वाली वस्तु यानी कि इस वस्तु को अगर आप नहीं देख पाते हैं, इस वस्तु निकट वस्तु को नहीं देख पाते हैं तो आपको कौन दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है। अगर आप इस वस्तु को नहीं देख पाते हैं तो आपको कौन दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष है। यानी कि निकट का अगर नहीं देख पाते हैं तो दूर है, दूर का नहीं देख पाते हैं तो निकट है। बस यही कॉन्सेप्ट है। इसका सही जवाब हो जाएगा, जो व्यक्ति जो है निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है तो उसे कौन दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये आंसर है। हमने पिछली वीडियो में आपको
बताया था कि निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि में किसका प्रयोग किया जाता है, इसका एक ट्रिक बताएंगे। हालांकि हमने वीडियो को बना के पूरा किया, उसके बाद हमें याद आया, तो आज हम बता देते हैं कि निकट में किस लेंस से इसको ठीक किया जाता है, दूर को किस लेंस से। दूर का एक अलग नाम है प्यारे बच्चों दीर्घ दृष्टि दोष, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो निकट को ठीक किया जाता है प्यारे बच्चों अवतल के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। दोनों को लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। इसको याद करने की छोटी सी हम ट्रिक आपको बताने वाले। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको एक दो चीजें याद रखनी है, 3 का 4, 3 का 4, 2 का 3, 2 का 3, 3 का 4, आपको ये ट्रिक याद रखिए। सर ये क्या ट्रिक है, देखिए निकट में 1 2 3 3 अक्षर है, निकट में 1 2 3, तो 3 का आंसर हो जाएगा 4, 4 किसमें अवतल, अवतल में कितना है 4, ठीक है। 2 का 3, देखिए इसमें कितना है 2, दूर बोले या दीर्घ बोले कितना है, तो 2 है, दूर और दूर, इसमें कितना है 2, और 2 का क्या होता है 3, 1 2 3, 2 का क्या हो गया 3 हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर इस तरह से आप दे सकते हैं अगर आप कंफ्यूज होते हैं, 2 का 3, 3 का 4। चलिए अगला देखते हैं, कैसा लगा ट्रिक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगला है विद्युत धारा का SI मात्रक पूछा जा रहा है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, एम्पियर होता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 26वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। विद्युत धारा की उपस्थिति को कौन सा उपकरण दर्शाता है, तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। याद रखिएगा, अगर किसी तार में विद्युत धारा जा रहा है नहीं जा रहा है, इसको चेक करना है तो हम लोग गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन विद्युत धारा को मापता अगर पूछ दे कौन मापता है, तो इसके लिए हम लोग एमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका, एमीटर का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, तो गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की उपस्थिति का पता चलता है। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होगा। ताप अगर बढ़ गया तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी चीज का ताप बढ़ा दीजिएगा तो उसका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मैक्सवेल ने। किसने की थी, मैक्सवेल ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। ऑक्सीजन की वृद्धि होना प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और ऑक्सीजन की कमी अपचयन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30वां नंबर, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। बिल्कुल, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है प्यारे बच्चों, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, 7 होता है, क्योंकि ये उदासीन होता है शुद्ध जल, ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा, तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां से आपका दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न हमने बताया था, दूसरा प्रश्न है जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट सेक्शन में बताना है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इस प्रश्न का आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, टूथपेस्ट कैसा है। टूथपेस्ट जो आप डेली यूज करते हैं सुबह उठने के बाद, उसका टेस्ट कैसा है, तो वो आप पहले बताइए। सर टूथपेस्ट तो मीठा लगता है, बहुत तरह के होता है, तो टूथपेस्ट जो है एक क्षारीय होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट अयस्क कैसा अयस्क है प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम का अयस्क है। हालांकि ये प्रश्न अभी तक जैकपॉट नहीं पूछी है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक आबंध है। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंध है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 34वें नंबर प्रश्न का, तो 3। नाइट्रोजन अणु में कितने हुए, तो 3 है। अगला है, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन मिल गया तो क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक है। अगला है प्यारे बच्चों, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, कैसा मिश्रण है ये पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है, हम ही बताते हैं। तो बेकिंग पाउडर के एक मिश्रण है NaHCO3 और टार्टरिक अम्ल का, NaHCO3 और टार्टरिक अम्ल का। अगला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, तो इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, CaCO3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला है 38वां नंबर सवाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो CaSO4.12H2O, CaSO4.12H2O क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 39वां नंबर, नीला थोथा या तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा या फिर तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O। इन सबको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? ये अंतिम प्रश्न है, चीनी का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों ये प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? C12H22O11। तो इस प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। प्यारे बच्चों इस तरह से आपने कुल 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा इस सेट की मदद से, और टोटल 3 सेट की मदद से हमने कुल अभी तक 120 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख चुके हैं। आने वाले 2 वीडियोस में हम 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और निश्चित तौर पर 30 में से बहुत सारे सवाल, लगभग सवाल आपको इन्हीं 200 प्रश्नों में से देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिए गए एक भी एरुआ गेरुआ सवाल नहीं है। एरुआ गेरुआ आप समझते होंगे ना, मतलब आलतू फालतू नहीं है, टू द पॉइंट है, टू द इंपॉर्टेंट है, टू द प्रीवियस ईयर है, बिल्कुल उसी प्रश्न को लिया गया है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो 9835146164 पर मैसेज कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया जाएगा, जिन पर आप ऐड होके नोटिफिकेशन पा सकते हैं और कई सारे कंटेंट भी पा सकते हैं। साथ ही साथ प्यारे बच्चों वीडियो कैसा लगा इस वीडियो के कमेंट में जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते हुए इस वीडियो को दोस्तों में दबा के शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। साथ ही साथ अन्य वीडियो की और भी नोटिफिकेशन पाने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे अगली वीडियो आती है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्यारे बच्चों आज की सेवा यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।